स्वागत है आप सबका। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं हमारे शुक्रिया जिंदगी चैनल पे। और आज हम मना रहे हैं मदर्स डे। हालांकि मैं मदर्स डे में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं रोज, हर पल, हर दिन, हर मोमेंट, जब मैं सांस भी लेती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ। और मेरा ये मानना है कि मम्मी और पापा, जो माता पिता हमारे हैं, वो हमारे सब कुछ है, हमारे सर्वस्व हैं। और बहुत मुझे थैंक यू बोलने का मन करता है जब भी मैं अपनी मम्मी और पापा के बारे में सोचती हूँ। मैं आपके सामने दो लाइनें प्रस्तुत करती हूँ जो मेरे पापा मुझे सुनाते थे। ओम व्यास की जो पोयम है, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। बहुत बढ़िया। सुरभि, तुम आ गई बहुत हो। वेलकम एंड पुट ऑन बहुत योर सुंदर। कैमरा। तो आई Yeah, हैव just give me a minute. नो मिनट, नॉट इवन 1 मिनट आई एम गोइंग टू गिव यू। चलो, एनीवे वी आर हियर टुगेदर नाउ। तो सुमन लता जी, आप हो गया यहाँ ना? पे हैं, आप शुरुआत कीजिए। सफाई हो गया ओके ना? ओके। हाँ, आप शुरुआत कीजिए। अभी मैं आपने हाँ, बोलिए बोलिए सबको बोलिए। नमस्कार। और अभी आपने सब कुछ बता दिया, माँ का कोई गुण छूटा ही नहीं। और वास्तव में माँ शब्द जैसे ही ध्यान में आता है तो एक ममता की मूर्ति सामने दिखाई देने लगती है। और जो समय के अनुसार कभी गौरी है, कभी दुर्गा है, तो कभी चंडी बन जाती है। बच्चे के लिए वो हर रूप धारण कर लेती है। हम मनुष्यों में ही नहीं, हर प्राणी में। पशु भी अपने शिशु की रक्षा के लिए बड़े से बड़े पशु से जूझ जाते हैं। तो वो माँ ही है जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य से बाहर काम करने लगती है। ये हम लोग मदर्स डे मना रहे हैं, इसको मातृ दिवस कहते हैं। ये हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। और हमको जब भी मिले तो हर दिन मातृ दिवस, ये तो हमको समझना ही है। अभी इतनी उम्र हो गई है, पोते पोती हो चुके हैं, वो भी इस लायक हो गए हैं कि अभी आगे अपना पे परिवार शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब कभी अपनी माँ का ध्यान आता है तो एक रिक्तता, एक खालीपन सा महसूस होता है। तो वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। माँ माँ ही होती है। तो कुछ पंक्तियां हैं, वो हम भी आपको बताते हैं। कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन फिर भी माँ के ही ऊपर है। माँ तो आखिर होती है माँ, माँ तो आखिर होती है माँ, अपने सपनों को त्याग कर, रातों को जाग कर हमारी ख्वाहिशें पूरी करती है। उनके बिना जिंदगी है अधूरी। माँ तो माँ होती है माँ, ममतामयी छांव है जिनकी, जैसे गौरी और जानकी। गौरी और जानकी से माँ की तुलना की है। और खुशियों की तो ये है मोती, खुशियां बिखेरती है। माँ की आंखों में करुणा की ज्योति, हर समय करुणा रहती है। रिश्तों को ये संजोए रखती, सारे दर्द खुद सह लेती। माँ रिश्तों को संजोए रखती और सारे दर्द
खुद सह लेती और मौत से भी लड़ जाती है जब अपनों पर संकट आता है। तो मौत से भी लड़ जाती है जब अपनों पर संकट की घड़ी आती है। माँ तो होती है माँ, कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती है। कब? जब बात अपने बच्चों पर आती है। तो कभी वो दुर्गा का रूप धारण करती है, कभी चंडी बन जाती है। रब की परछाई होती है माँ, रब की परछाई होती है माँ, माँ तो आखिर होती है माँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सुमनलता जी, आपने तो एक एक शब्द जो बोला दिल से बोला, और सच में मम्मी की याद आ गई बहुत ज्यादा ही, और वो तो आती ही रहती है हमेशा। लेकिन जो रिश्तों के लिए जो लड़ना है, जो आपने बोला है, और जो आंखों में जो समाया हुआ है प्रेम, उनका बहुत सुंदर। और अभी मैं इनवाइट करूंगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम टू सुरभि। नीचे देखो आप, लड़की, एक प्यारी सी लड़की बैठी है, मेरी बेटी ही है वो। और मंजुला, कम ऑन द वीडियो, कम ऑन द वीडियो। एंड बीना जी, Hello. वेलकम टू यू। यस, शशि बालाजी, शशि मदान जी, thank you so much for joining. And Deepa, now over to you, Deepa. Tell us whatever you want to tell us about mom, ma, or whatever. माँ के लिए तो इतना कुछ बता दिया आपने, लेकिन दैट इज स्टिल देयर इज सो मच मोर। मैं सिर्फ 2 वर्ड्स बोलूंगी कि मैं अभी माँ को, अपनी माँ को ज्यादा याद करती हूँ अभी इस एज में। क्योंकि नाउ आई एम फ्री, एंड नाउ आई एम फ्री फ्रॉम माय ग्रैंडचिल्ड्रंस एंड ऑल ड्यूटीज। तो जो माँ ने सिखाया, जो माँ ने बताया, सब अब मुझे याद आ रहा है, एंड उसकी वैल्यू अभी मुझे ज्यादा महसूस हो रही है। बिकॉज बचपन में तो माँ, जवानी में माँ इज अ हिटलर। Not really. उसके बाद शादी हो गई तो अपने ससुराल में बिजी हो गए, माँ के पास जाते थे, ओके। एंड जैसे फिर अपने घर संसार में ना फ्री हूँ, तो आई रिमेम्बर सो मच। आई हैव वन रिग्रेट। ऑलवेज मम्मी बोलती थी मेरे साथ सत्संग में चलो। जब भी शादी के बाद मैं घर जाती थी ना मायके में, बोलती थी मेरे ग्रुप में चलो, सत्संग में चलो। और मुझे सत्संग अच्छा नहीं लगता था। और अभी वो समय आया है कि मुझे सत्संग अच्छा लगता है और मम्मी को याद करती हूँ, फिर उससे सत्संग करती हूँ। सुबह जाग होती है ना 4:30, जब भी जाग होती है तो मम्मी से बात कर लिया करती हूँ। माँ अभी वही है ना, भगवान है माँ, व्हाट टू डू। तो तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, फिरस है तारों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ। अभी माँ हिटलर थी या माँ प्यारी थी या माँ जो भी थी, अभी सुरभि हमें बताएगी। सुरभि छोटी सी लड़की सी है, उसकी उम्र में हम जानते हैं कि माँ क्या होती है। ओवर टू यू सुरभि। मैं क्या ही बोलूं मेरी मॉम के बारे में, क्योंकि इतना कम समय है। तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि दुर्गा, तो मैंने मेरी मॉम को, यहाँ पे मैं कोई शायरी तो याद करके आई नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरी मॉम को एज अ वॉरियर देखा है हमेशा से, अपने लिए लड़ने। उनके पास एक रीजन था एक्चुअली, कि उनको अपनी बेटी के लिए कुछ करना है, अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना है लाइफ में। तो उनको किस तरीके से उन्होंने मेरे स्कूल का एडमिशन करवाया, कैसे कहाँ पे उनका जो वर्क कल्चर था, उस स्ट्रगल से वो जूझी, और किस तरीके से उन्होंने मेरे को एजुकेशन दिया। उस टाइम यही लगता था कि हिटलर है, जैसे कि आपने कहा, उस टाइम बिल्कुल ऐसी लगता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि शायद मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन जब मैं वो टाइम याद करती हूँ और जो अब टाइम याद करती हूँ ना, तो
अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा बेहतर हो गया है, और और भी ज्यादा प्यारा हो गया। मतलब अभी मेरा बर्थडे भी जस्ट 8 मई को था, और मम्मी पापा दोनों घर पे नहीं है, वो लोग बाहर थे। तो मम्मी ने वीडियो कॉल किया मुझे, एंड उन्होंने बोला जाओ वो बाल गोपाल के पास में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। एंड आई हैड नो आइडिया कि मम्मी ने क्या मेरे लिए रखा है। एंड आई वेंट देयर, वहां से मैंने देखा, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल नेक पीस गोल्ड का, बहुत सुंदर सा। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतना पहले से प्लान करके मम्मी ने मेरे लिए ला के रखा। तो माँ जो होती है ना, दुनिया की कोई कोई भी इंसान माँ को मैच ही नहीं कर सकती। माँ माँ ही होती है। एंड जैसे आपने वो सॉन्ग गाया ना, तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है। सो आई रिमेम्बर माई डैड सिंगिंग दैट सॉन्ग, बिकॉज मेरी दादी वो सॉन्ग गाया करती थी। सो ही यूज्ड टू रिमेम्बर दैट, मतलब मेरे दिमाग में वो आया। सो मदर्स आर ऑलवेज वेरी स्पेशल, एंड yeah, they are so pure. थैंक यू सुरभि, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Thank you. सेकेंड राउंड में फिर से तुमको मैं आवाज दूंगी बोलने के लिए। शशि मदान जी, ओवर टू यू, व्हाट आर योर थॉट्स? माँ का एक शब्द ही बहुत है, माँ। कितना प्यारा, कितनी ममता इसमें झलकती है। एक शब्द, सिर्फ जब बच्चा पहला शब्द बोलता है माँ, तो माँ पापा भी कितनी बोलता है, खुश होती हमें लगता है कि माँ ही बोल रहा है। है। माँ कुछ भी बोले, माँ को यही लगता है कि मुझे बुलाता एक्चुअली है। तो वो टाइम से लेके, पहले वर्ड से लेके बच्चे बूढ़े भी हो जाएं तो भी माँ बुलाते हैं, तो उतना ही प्यारा लगता है। बिल्कुल। माँ का शब्द ही ऐसा है जिसमें सारी दुनिया, क्या सारा ब्रह्मांड समा सकता है। इतना विशाल शब्द है ये। उसके लिए एक छोटी सी पोइम है, वो मैं, पोइम या सॉन्ग कुछ भी कहिए, वो जी, मैं रिसाइट करना चाहती हूँ, स्वागत है जी। सब माओं के लिए और खुद के लिए भी। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं। तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में असमत मेरी, तेरे कदमों के
नीचे है जन्नत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में असमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। बहुत खूब शशि जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अभी तो मेरे को वो बहुत ही वाली सुंदर। लोरी आपको सुनाई थी ना मेरी लास्ट टाइम, मेरी फेवरेट लोरी, वो वाली लोरी याद आ रही है, पर मैं बाद में सुनाऊंगी। मंजुला जी, ओवर टू यू। Alka, can हाँ I leave जी, because my you can, granddaughter yeah, calls you're me now. dancing. अभी Go, go, go. results out हुई है ना, so she is very happy. She wants to tell me her result. My मुबारक हो, granddaughter, she has given her मुबारक हो 10th. आपको। या कैरी ऑन, कैरी ऑन। And all my French students, I was like a mother to them. I यस, teach कैरी French, ऑन तो मैडम। सबने मुझे thank you भेजा है, messages आ रहे हैं, so I have to just look दीपा, into it. थैंक यू फॉर कमिंग। So, नाइस। ओके, yeah, okay. मंजुला, Meet यू you वांट टू again. शेयर? बाय। मंजुला, मंजुला, कैन यू हियर मी? शी इज फ्रोजन। शशि बालाजी, प्रतिभा जी, अनसुया जी, नमस्कार 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 अलका जी। नमस्कार। अभी या तो फिर ये नमस्कार शशि जी। मंजुला इज गॉट फ्रोजन, सो बीना जी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? बीना, बीना, आई वांट यू टू से समथिंग, They कम have already said so much. They have all said so much about mother या that I have no words. But I feel mother's blessings are the most strongest, realistic blessings from our mother. यस, Everybody survives with that. At least that is my experience, that whatever my mother prayed and prayed for me, it has all come true to me. And I'm so happy and grateful to my mother. And she was my first teacher. What she taught me was to do sewing, which has today, till today, it has helped me to be occupied. It was a time when I was very, very disturbed. That's the time my mother took over, and I can't tell you how very solacing those words were. That life has to be going on. We can't just stop when anything happens. So mother is a mother. All her teachings are very, very useful. I'm very grateful to the God that He gave me this mother to me. And I'll always, always want to have that kind of mother, always, forever. थैंक यू, So thank you. थैंक यू बीना जी, थैंक यू सो मच फॉर द स्वीट वर्ड्स। सुचि जी, आप छोटे में बोलोगे, कम में बोलोगे, फिर सेकंड राउंड में आएगा, क्योंकि अभी 1 2 3 4 लोग और हैं। सुचि जी, मैं आपको चांस उनको देंगी बोलने दीजिए। बोलने का, शॉर्ट में हाँ, उनको संक्षेप में बोलने। बोलिए, ठीक है? ठीक है। माँ इतना मीठा शब्द है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और हम सभी माँ हैं आज। अपनी माँ का हर समय याद आती है। माँ तो नहीं है, लेकिन माँ शब्द आज भी दिल में है और हर वक्त याद आती है माँ, और हर समय हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाती है। कभी भी खाली समय नहीं होता। किसी ने बड़ा अच्छा ही लिखा है, जननी जन्मभूमिश्च सर्वागदपि गरीयसी। तो माँ से ही प्यार की शुरुआत होती है और माँ से ही अंत होता है। माँ तो तभी से अनुभव करने लगती है जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, लेकिन बच्चा
आने के बाद माँ को महसूस करता है। और हर दुख माँ बिना बोले ही बच्चे के लिए समझ लेती है कि हमारे बच्चे को क्या तकलीफ है, क्या परेशानियों से जूझ रहा है, वो बताए या ना बताए, माँ उसको देख करके ही समझ लेती है और पूछने लगती है कि बेटा क्या परेशानी है, बताओ, पल भर में मैं तुम्हारी हल ढूंढ दूंगी। माँ तो वो खजाना है जो कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ता। माँ हर वक्त सामने खड़ी रहती है और हर रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में, चंडिका के रूप में, जैसा कि सभी ने कहा, माँ की शीतलता की छांव अपने बच्चे को हमेशा आंचल में समेटे हुए रहती है। परिवार अपने परिवार के लिए एक चक्रधुरी है वो, जो हर वक्त हर किसी के लिए हर समय जिसने भी बुलाया हाँ करके आवाज देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी बर्तन बनाता है कुम्हार, मिट्टी का बर्तन घुमाता है, बनाता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, उसी तरह माँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उसी के चक्रधुरी पर नाचती रहती है हर वक्त। जिस घर में माँ है वहां सब सुख सुविधा है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत धन है तभी हम खुश रह सकते हैं। जिसके पास माँ नहीं है उसके पास कोई धन नहीं। माँ के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए बड़ी आसानी से उसे झेल लेती है और उसका निर्माण भी कर लेती है। माँ हर किसी के लिए दुआ करती है, लेकिन माँ के लिए दुआ कौन करता है? हर समय अपने बच्चों के लिए माँ दुआ करती है, हर चीज माँ खोज लेती है, लेकिन माँ अगर छुप जाए उसे कौन ढूंढ सकता है? कोई नहीं। तो माँ हमेशा हर किसी के जिंदगी में है, आगे भी रहेगी। कब बच्चे 4 पांव से 2 पांव पर आ गए समझ में ही नहीं आया कि 4 पांव से 2 पांव पर हम आ गए। और कब ये सारा डिसीजन ले लिया, तो माँ के सिवा इसे कोई नहीं समझ सकता। छोटे से शब्दों में बोलूंगी मैं, माँ से कोई छोटा शब्द है तो बताओ? है ही नहीं इस संसार में। हाँ, कोई और माँ से बड़ा कोई अर्थ है तो भी बताओ? जो माँ का हृदय निस्वार्थ होता है। मैं सभी बच्चों के लिए, सभी माँओं के तरफ से मैं दुआ करती हूँ कि हर किसी का बच्चा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। थैंक यू। अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। आज तो 10th और 12th का रिजल्ट निकला है। आज उन माँओं की खुशियों की ठिकाना नहीं है जिसके भी बच्चे होनहार हैं और जो निकले हैं, आज उनकी खुशियां देखते नहीं बन रही है। थैंक यू सुचि जी। नमस्कार। प्यारे बोले आप। अभी मैं इनवाइट करूंगी अनसुया जी। अनसुया हमेशा शॉर्ट में ही बोलती है तो मुझे कोई डर नहीं है उनका। बोलिए अनसुया जी, प्लीज बोलिए। क्या ओवर टू यू। सोच करके तो बहुत सारा हम लोग रखे हुए कोई थे। बात नहीं, अभी 10 ही मिनट है, हाँ सबको फिनिश करना है अभी, मेरे को वही टेंशन हाँ हो रही हाँ है। हाँ अनसुया हाँ जी, हाँ। बोलो बोलो बेटा। हाँ, ऐसे हल्का माँ तो इसे क्या बोले क्या नहीं, सबने ऐसे तो बोल दिया होगा, मैं लेट आई इधर, लेकिन माँ का प्यार पता नहीं कैसा होता है, ये तो हम सबको मालूम है। मेरी माँ बहुत प्यारी थी, सबकी माँ बहुत प्यारी होगी।
होगी। अब हम भी माँ हो गए हैं, हमारे भी बच्चे हो गए हैं। पता नहीं, हम 8 भाई बहन था, लेकिन माँ ने कभी ऐसे नहीं सोचा कि इतना सारे बच्चे हैं, मैं कैसे संभालूं, कैसे बताऊं सबको। पता नहीं, सबको ऐसे सबका सब प्यार मिलता था उधर हमको। बाकी तो आप सब जानते हैं। मेरी भी, मैं माँ हो गई तब मुझे पता चला कैसे माँ होती है। अभी मेरी बेटी है, वो भी माँ बन गई है, बच्चे हो गए हैं उसको। और माँ का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहता ही है, कभी ऐसे नहीं है कि नहीं। और उसकी ब्लेसिंग से हम लोग आज इतना वेल सेटल है और सबको प्यारे है। और क्या बताऊं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन माँ नहीं है हमारे पास। तो मिस करती हूँ मैं मेरी माँ को। और बेटी जब आती है तो बोलती, माँ बस आप मेरे पास रहो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एब्सोल्युटली, बस। बहुत सुंदर बोले आप दीदी। और माँ की कमी तो महसूस होती है, और हमारी उम्र में ज्यादा हाँ, महसूस होती है, बहुत महसूस होती है। फिर भी बहुत महसूस होती है यस, फिर भी मैं बोलूंगी कि बात है। माँ की यादें जो हैं वो बटोर के रखनी है अपने अंदर। और वो माँ की यादें, जो प्यारी प्यारी यादें हैं ना, प्यारी प्यारी, जो आपको प्यार करती थी, हाँ, हम वो ये थी, हम हमेशा रात को याद जागती आती थी हमारे साथ, और हम करे रात को चाय बनाती थी, है। मैं पढ़ती रहती थी, तो बोलती थी, मेरी किताब आके बंद कर देती थी, कहती थी सो जाओ, बस हो गया, मेरे को डॉक्टरी नहीं चाहिए। डॉक्टर तुम बनो चाहे तुम मत बनो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, किताब बंद कर देती थी। हम आपको सुबह उठाती नहीं थी, मैं बोलती थी मम्मी मेरे को 4 बजे उठाना, उठाती नहीं थी। तो मेरे को एक गीत याद आ रहा है जो सुची जी ने बोला कि माँ को कौन ढूंढे, लेकिन एक गीत है उसमें ये है कि मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई चांद का तारा, हंसे तो वाला लगे, रोए तो भला लगे, मम्मी को मुन्ने के बिना कुछ भी अच्छा न लगे, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल, एक जिन जो छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना, बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे, ढूंढा कोना कोना, सारा जग ढूंढ मरा, कहीं मुन्ना न मिला, मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगी मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। ये गाना मेरे पापा गाते थे छोटी जब मैं थी, लेकिन ये गाना मुझे सडनली याद आ गया, तो मैंने कहा गा देती हूँ। ओवर टू यू शशि बाला जी। शॉर्ट में बोलेंगे थैंक तो यू। अच्छा है, और लंबा बोलेंगे अगर कट गया तो हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बोलिए माँ जितना। एक, हाँ, गो माँ फॉर एक ही शब्द है जिसमें बच्चे का पूरा संसार बसा रहता है। वो अपने परिवार के लिए उम्मीदों का आधार होती है, और अपने परिवार के लिए कर्तव्य निभाते निभाते अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। माँ का आंचल बच्चों को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। छोटे बच्चे किसी से झगड़ा करके आए, भाई बहन में आपस में झगड़ा हुआ, वो आके माँ के आंचल में छुप जाते हैं, और उनको लगता है कि अब मुझे कोई भी डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता। और माँ से ही तो घर की रौनक है। जिस घर में माँ नहीं है, आप सोचिए उस घर के सूनेपन का कोई हिसाब नहीं होता है। और वो कहते हैं ना कि माँ जो है वो घर में एक रौनक लाती है, और रौनक है ही वो माँ। और ये भी कहा जाता है कि माँ जो है एक स्त्री होती है, और एक अ, स्त्री के बिना घर जो है वो भूत का डेरा होता है। एक कहावत ही है ना कि बिन धरनी घर भूत का डेरा। माँ के होने से बच्चे बेफिक्र होकर के बाहर काम पर जाते हैं, और वापस आते हैं तो उनको पता रहता है कि हमें खाना मिलेगा, हमें किसी के नखरे सहने की जरूरत नहीं है। और मुझे याद है जब मेरे बच्चे जाते थे, रात को 12-12 बजे तक मैं दरवाजे के पास ही बैठी रहती थी कि बच्चे आएंगे, उनको बेल ना बजानी पड़े, और मैं उनकी आहट से ही दरवाजा खोल दूं। तो ये एक माँ बदे ही एक आप समझ लीजिए कि एक त्याग की भावना जो है अपने आप ही आ जाती है। ये एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है मेरे ख्याल से हर माँ के लिए।
और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे जब गलतियां करते हैं तो वो माँ को बता देते हैं ताकि माँ उन्हें पिताजी से बचा ले, और वो अक्सर गलतियां जो है खुद अपने ऊपर उड़ लेती है। जैसे बहनें जो हैं, बचपन में मुझे याद है मेरे भाई वगैरह गड़बड़ करते थे और मुझे बोलते थे कि ऐसा करो ना, तुम बोल दो तुमने किया, तुमको पापा जी कुछ नहीं बोलेंगे। और सचमुच में मैं उनकी साइड ले लेती थी और मैं बोलती थी पापा जी ये मेरे से गलती हो गई। तो बेटी थी इसलिए मुझे कभी भी डांट ही नहीं पड़ती थी। और लेकिन बाद में मैं उनसे बोलती थी कि मैंने तुम्हारी तरफदारी की है, तो तुम मेरे लिए ये काम करोगे? तो बोलते थे हाँ, लेकिन बाद में भाई तो भाई होते हैं, चिढ़ाने में उनको बड़ा मज़ा आता था। लेकिन वही भाई शादी के बाद बोलते थे तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, क्या करूँ? ये सब बड़ी स्वाभाविक चीज़ें होती हैं भाई-बहनों में। और माँ का और बच्चे का तो खून का रिश्ता होता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और माँ का महत्व भी हमें तभी पता चला क्योंकि शुरू में क्या होता था कि जैसे हम कहीं जाते थे अपनी सहेलियों के साथ, तो मेरी मम्मी बोलती थी, "बेटा इतने बजे तक घर आ जाना।" तो मैं सोचती थी ऐसा वो क्यों बोलती हैं? अगर थोड़ी देर हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका भाई मुझे घर तक भेज देगा। लेकिन माँ बोलती थी नहीं, तुम उससे पहले इतने बजे तक आ जाना। लेकिन जब मैं माँ बनी, तब मुझे उसका महत्व पता लगा कि माँ की सुरक्षा की भावना के लिए बोलती थी कि हाँ, तुम्हें और हम भी अपने हमारे तो बेटे थे, तो भी मैं उनको बोलती थी कि बेटा देखो इतने बजे तक घर आ जाना। तो बोलते क्या मम्मी आप पुराने ज़माने की बात करती हो? तो मैं बोलती थी नहीं बेटा, हम हमको भी बुरा लगता था, तुमको भी बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुम अपने बच्चों को बोलोगे, तो अब वो खुद ही कहते हैं कि ये चीज़ें शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं। ये एक फ़िक्र होती है अपने बच्चों के लिए और जिसके लिए कि माँ जो है हमेशा-हमेशा चिंतित रहती है। हम लोग कितने भी बड़े हो जाएँ, हमेशा माँ-बाप यही पूछते थे, "बेटा ठीक तो हो?" और अभी भी हम अपने बच्चों से पूछते हैं, दूर हैं, आ नहीं पाते जल्दी-जल्दी, लेकिन हमेशा हम यही पूछते हैं, "बेटा ठीक से तो हो? सब ठीक चल रहा है ना?" तो ये माँ ऐसी चीज़ है जिसको कि जो भाव आ जाते हैं बच्चे के सामने देखते ही, वो बड़ा नैसर्गिक है। ये कोई स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। ये ईश्वर प्रदत्त चीज़ है हमारे लिए, जो कि हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है, सहनशक्ति हमारी बढ़ाती है। बस इसी के साथ मैं अपने वार्ता को समाप्त करती हूँ ताकि और लोगों को भी मौका मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। शशिबाला जी वेट करना, आप जाना मत, सेकंड राउंड में मैं आपको बुलाऊँ। मंजुला जी का अभी थोड़ा-सा स्टेबल है आई हाँ, नेटवर्क। कोई बात नहीं। मंजुला जी ओवर टू यू। मंजुला जी, कैन यू हियर मी? रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है मैम। रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, आप बोलिए। रिकॉर्डिंग नहीं ठीक है बहुत। अच्छा, आपने माँ के बारे में कहा है कि योगा के बारे में, योगा टूल फॉर हैप्पीनेस। नहीं, माँ के बारे में। माँ के बारे में फिर मैं एक कविता सुना देती हूँ छोटी सी। हाँ, सुनाइए, ज़रूर, ठीक है। वेलकम, वेलकम। मैं पूर्ण हूँ, संपूर्ण भी, फिर भी सोचती हूँ कभी कभी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं आरंभ हूँ, मैं अंत हूँ, मैं क्रोध हूँ, मैं संत हूँ, मैं सूर्य की अनवरत प्रकाश, मैं जीव की हूँ अभिलाष, मैं धैर्य की हूँ अविरल छाया, तो शक्ति का प्रचंड रूप हूँ। मुझसे ही सृष्टि का सृजन हुआ, मैं ही हूँ प्रेम का अनवरत कुआं। फिर मस्तिष्क डगमगाया, फिर से ये सवाल आया, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये अद्भुत रूप, कौन है। मेघ से आवाज आई, घटा हटी, रोशनी लाई, नारी हूँ मैं, नारी हूँ, परमात्मा की अनुपम रचना, जो कंटिन्यू कीजिए मंजुला जी, नो प्रॉब्लम। फिर से शुरू से। नहीं, पूरा सुन लिया, मैं पूरा हो गया आपका? बहुत सुंदर। मैं पूर्ण हूँ, संपूर्ण भी, फिर भी सोचती हूँ कब, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं आरंभ हूँ, मैं अंत हूँ, क्रोध हूँ, मैं सत्य हूँ,